नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत अपनी एग्जाम अड्डा में। और आज की एक नई क्लास लेकर हम आए हैं। ये रीजनिंग की क्लास होगी, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे डैशबोर्ड से। और ये मैं बता देता हूँ कि एसएससी जीडी 2018 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए थे उनको मैंने यहाँ पे लिया है, उनको सॉल्व करा रहा हूँ। स्टैंडर्ड अच्छा है सबका, एसएससी ने किए करवाए हैं। अगर आप एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो सीधी बात है कि आप वहाँ पर डटने वाले नहीं है, आप बिल्कुल रुकने वाले नहीं है, आप झुकने वाले नहीं है, और आप सीधे फायर करेंगे। फ्लावर नहीं होंगे, आप फायर होंगे। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन गाइस कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण पर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो दर्पण छवि की यहाँ पे बात चल रही है कि दर्पण में देखेंगे तो कैसा ये होगा। तो आप जब देखेंगे ए सी ई, ए सी ई है, ए सी ई। और गाइज कह रहा है कि ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये दर्पण लगा हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पे शीशा रखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको दिखा रहा है वो कि बताइए कि ये जो ए सी है इस शीशे में कैसा दिखेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइज कि ये जो सारी चीज़ें शीशे में जब दिखती हैं तो ये पलट जाती है। मतलब इधर की है स्थिति, ये समझो कि इसको उल्टा करके आप इधर पटक दो, समझ गए। तो इधर पटकेंगे ना तो सबसे पहले शीशे के नज़ीक नज़ीक से दिखेगा तो ये वाली चीज़ दिखेगी, लेकिन ये जो है ये इधर दिखेंगे कैसे, ये दिखेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे दिखा, फिर सी पलट जाएगा उधर जाएगा तो सी का मुंह इधर दिखेगा और सी इधर, और ए पलटी खा के ए इधर ऐसे दिखेगा गाइज। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 2, उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। उस संख्या को पहचानना है जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए कैसे भिन्न है। अब ये आपको चार ऑप्शन पकड़ा रखे हैं, अब इनमें से भिन्न संख्या छांटनी है। तो देखो 196 छांटेंगे आप तो ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। 111 देखेंगे तो ये 11 का स्क्वायर है। 256 देखेंगे तो ये 16 का स्क्वायर है, लेकिन 252 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, भिन्न क्या हुआ, 252। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई जोड़ियों के अनुरूप है। तो ये जो जोड़ी दी गई है इसके अनुरूप होना चाहिए। देखिए सी और डी अनुपात लगा कर लिखा हुआ है, एच और आई। देखिए ये कैसे है, अब आप इसको चेक करेंगे। तो देखिए सी, सी के जगह लिखा हुआ है एच, इसका मतलब सी 3 नंबर पे होता है तो एच कितने नंबर पे है, 8। तो इसका मतलब 5 का डिफरेंस लिया है। अब डी के आगे लिखा है आई, डी होता है 4 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे। इनमें भी कितना डिफरेंस है, 5। इसका मतलब 5 जोड़ा है। तो अब ऐसा देखिए जहाँ पे 5 जुड़ रहा हो, ठीक है, वो वाली संख्या आपको ढूंढनी है। तो देखिए अब आप ढूंढेंगे। अब जैसे अब आप पहला देखेंगे ए बी। तो ए के साथ जोड़ते 5 तो 6 होना चाहिए, 6 मतलब एफ आना चाहिए था। तो ये यहीं पे गलत हो जाता है कि इसमें 6 नहीं जुड़ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए पी क्यू, पी आता है 16 नंबर पर, 16 5 21, 21 पे आता है यू। तो यू तो है, इसका मतलब यू आएगा। क्यू के बाद देखिए क्यू आता है, पी क्यू 17 नंबर पे, तो यू के 17 और 5 22 होते हैं, और 22 पे आता है वी। तो इसका मतलब गाइज दूसरा ही आंसर हमारा सही हो जाता है। तो इस तरीके से दूसरा इसमें ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए दिए गए विकल्पों में चार परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा, मतलब सही कौन सा करेगा। क्वेश्चन दे रखा है 30 × 3 - 3 बराबर 13, ये हो जाना चाहिए। अब आप इनको लगाइए। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गुणा भाग में बदला जाए। इसका मतलब देखिए 30 लिखा हुआ है, इंटू लगाया हुआ 3 -3 बराबर 13 लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे 13 लिखा हुआ है, आप एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पर, ऐसे 13 लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे, अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि ये वाली देखिए कि ये बिठा रखा है क्या। देखो गुणा को भाग में बदल दो, कह रहा है गुणा को भाग में बदल दो, ठीक है। गुणा की जगह हम भाग का निशान लगा देंगे, और माइनस की जगह प्लस लगा दो, प्लस लगा दो। अब देखो देखो ये ऐसा सेट हो जाएगा क्या। देखो 30/3 मतलब 10, और प्लस, क्योंकि माइनस नहीं, +3 बराबर 13। तो इसका मतलब 13 आ रहा है, इसका मतलब परफेक्ट बैठ रहे। तो इसका मतलब गाइज यहाँ पे यही आंसर सही हो जाता है, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर पहला नहीं होता तो आप आगे भी ऐसे चेक करते और इस तरीके से वो आपका जैसे बैठता तो वही आंसर हो जाता। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन गाइज देखिए आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि उस संख्या को चुनिए
जो पहचानिए जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है, मतलब जो इस सीरीज में ढंग से फिट नहीं बैठ रही ना, उस संख्या को देखिए। अब आप देखेंगे, देखो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। देखिए अब आप देख रहे हैं कि जैसे 2 और 9 लिखा हुआ है, तो 2 और 9 में कितना डिफरेंस है? 7 का। 9 और 28 लिखा हुआ है, इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है आपका 19 का। ठीक है, 19 का। 28 और 64 लिखा हुआ है, इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें है गाइज मेरे ख्याल से 36 का। ठीक है, इसमें 36 का डिफरेंस है। आगे लिखा हुआ है 64 और 126, इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें 64 और 126 मतलब 62 का डिफरेंस है। ठीक है, 62 का ही है ना, 62 का है। 126 और 127, इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें 126 और 127 91, इसमें 91 का डिफरेंस है। और 217 और 344, 217 और 344 में कितने का डिफरेंस है? 127 का। ठीक है, 127। और जो 144 है और 315 है, 515 है, 515, इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें 169 का डिफरेंस आ रहा है, 169 का डिफरेंस आ रहा है। आप इस डिफरेंस को ऊपर लिख लो यार। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ऊपर लिखो क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे कि इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 169, 169 ना, राइट, 169। अब देखिए क्या है, अब इसमें आप देखेंगे। हाँ, हाँ, अब इसमें आप देखेंगे, देखो ये आ गया। अभी तो कुछ पता चला नहीं, 7, 19 फिर 36, तो 127, 169। देखो तो 127 और 169 में आप डिफरेंस निकाल के देखो, इन दोनों में जब डिफरेंस निकालोगे आप, थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ, तो इन दोनों में जब आप डिफरेंस निकालोगे 127 और 169 में, तो डिफरेंस आएगा 42 का। ठीक है, अब इसमें आ गया। अब 91 और 127, इसमें जब डिफरेंस निकालोगे तो इसमें 127 में से 27 ये रहेगा और 9 उधर 36, तो ये आ गया 36 का। ठीक है, अब आप निकालोगे 62, 61, वो 91 और 62 का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आता है? 25 आता है, 23 आता है। 23, 23 कितना आता है यार? हाँ, 29, 29, 29 आता है। ठीक है, और जब 62 का और 36 का निकालोगे, 62 और 36 का जब आप निकालोगे तो कितना डिफरेंस आता है? 62 और 36, एक बार निकाल के देखो। 24, 24 नहीं, 36, 20, 26 का, 26 का 36 का आता है, 36 का ही डिफरेंस आएगा शायद। तो ये आता है 26 का। और आगे देखोगे जब 36 का, अब इस 36 का और 19 का आप समझ रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। 36 और 19 का आएगा तो ये आएगा 17 का। ठीक है, 17 का। और जो 19 और 7 है, इसमें कितने का डिफरेंस है? 12 का। 19 और 7 में 12 का डिफरेंस है। अब आप देखिएगा इस क्या दिक्कत है। अब देखिए, अब भी 12 और 5 आ रहा है यहाँ पे, 5 के बाद 17 और 9 आ रहा है। ठीक है, और फिर 3 आ रहा है, मतलब कुछ कंफ्यूजिंग सा चल रहा है मैटर। हाँ, ठीक है, फिर ये आ रहा है। तो अब आप आगे और देखो, 36 और 6 में कितना डिफरेंस है? 42 में कितने का डिफरेंस है? 6 का। अब यहाँ कितना है? यहाँ 7 का है। ठीक है, और यहाँ 3 का ही है। ठीक है, और यहाँ कितना है? 9 का। और यहाँ है 5 का। मतलब कुछ बैठ नहीं रहा है साहब। तो अगर एक चीज़ देखें आप इसको, अगर मान लीजिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संबंधित नहीं है, इसका मतलब कोई तो गड़बड़ है। मतलब 36 और 6 यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा था। अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 30 हो, अगर यहाँ पे 30 हो, तो ये कितना डिफरेंस आ जाएगा इनका? 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 30 होगा तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस आएगा इनका 6। तो और ये 30 कब होगा? जब ये 30 जब होगा, ये वाला ये हो गया और ये वाला ये होगा। 30 जब होगा जब ये यहाँ से कितना हो? ये 65 हो। ठीक है, ये जब 65 होगा तो इनका डिफरेंस होगा 61, 61 होगा। तब 61 में से 91 से 61 गए जाएंगे जब 30 बचेंगे। ठीक है, जब बचेंगे 30। और जब ये 61 होगा, जब ये 61 होगा तो फिर इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो 37 होगा। ठीक है,
और जब वो 37 होगा तो 61 में से जब 24 का जब बनेगा हिसाब, तो ये 26 ना बन के कितना बनेगा, 24। ठीक है, तो ये 24 बन जाएगा। और जब 24 बन जाएगा तो फिर आगे देखिए, जी 19 और जो 37 का जो डिफरेंस था, जो पहले 36 होने से बन रहा था 17। ठीक है, अब कितना बनेगा, अब बन जाएगा 18। ठीक है, अब बन गया 18। और अब ये 12 का 12 रह गया। तो अब देखो गाइज, 12 और 6 18, 6 का डिफरेंस आ रहा है। 18 से 24, 6 का डिफरेंस आ रहा है। 24 36, 6 का डिफरेंस आ रहा है। और 30 और 6 36, 6 का डिफरेंस। और 36 6 42, 6 का डिफरेंस। इसका मतलब इसमें गड़बड़ कहाँ थी, सिर्फ 64 में गड़बड़ थी, 64 में थी। इसका मतलब अगर उसकी जगह 65 होता तो करेक्ट आंसर बैठता। तो इस तरीके से गाइज ये आएगा। अब आप इसकी जगह 65 लिख के देखो और बिल्कुल परफेक्ट सीरीज बैठेगी। जैसे अभी मैं आपको एक बार इसको साफ करके फिर 65 लिख के बताता हूँ। तो देखिए गाइज, अब अगर हम मान लीजिए इस 64 की जगह 65 लिख दें तो अब देखो क्या क्या आएगा। देखिए 2 और 9 इसमें आएगा, इधर लिख लेते हैं चलो 7। ठीक है, 2 और 9 में आएगा 7। और 9 और 28 इसमें कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, और फिर अगर 65 लिखेंगे तो 28 और 65, 15 में से 8 तो कितना बचेगा, 37। ठीक है, और ये 65 और 26, 65 और 26, 65 और 26 में से बचेगा 61, 61। ठीक है, 61। और फिर 126 और 217 इसमें बनेगा 91। ठीक है, और 217 और 344 इसमें बनेगा 127। ठीक है, 127 डिफरेंस हो गया। और फिर 344 और 513 इसमें बनेगा डिफरेंस 169 का, 1169 का। अब आप देखो, अब जब आप देखोगे अब भी आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। तो अब आप जब आगे बढ़ोगे तो अब आप जैसे आगे बढ़ गए इधर। ठीक है, अब आप देखोगे इधर से कि 7 और 19 में कितने का, 12 का। 19 और इसमें कितना, 18 का। 37 और 61 में 24 का। 161, सॉरी 61 और 91 में 30 का। 91 और 127 में 27 और 9 36 का। ठीक है, 36 का। और 127 और 169 में 142 का। अब आप, सॉरी 42 का खाली। ठीक है, अब आप देखोगे 6, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का, और इसमें भी 6 का। इसका मतलब गड़बड़ कहाँ पे थी, सिर्फ 64 में गड़बड़ थी। तो इस तरीके से ये सवाल आपका होता है। अगला अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में कहा है कि उस वेन रेखा चित्र का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंधों को बेहतर तरीके से दर्शाएगा। देखिए क्या है, विद्यालय, अध्यापक और छात्र। विद्यालय, अध्यापक और छात्र, देखिए ये तीनों अलग अलग हैं एक तरीके से। विद्यालय अलग है, छात्र अलग है, और अध्यापक अलग है। लेकिन ये देखिए क्या ये इस तरीके से बैठेगा, नहीं, क्योंकि ये विद्यालय हो गया। अब दोनों किस में आएंगे, विद्यालय में आएंगे, कौन, अध्यापक और छात्र। लेकिन अध्यापक अलग होते हैं, छात्र अलग होते हैं। तो गाइज ये इस प्रकार की सीरीज बनेगी, और जो इस प्रकार की सीरीज है वो इस ऑप्शन में आपको नहीं दिख रही, क्योंकि वो चौथा ऑप्शन है और वो छुपा हुआ है अभी तक। तो वो हम आपको जूम आउट करके दिखाते हैं, तब आपको वो दिखेगा ऑप्शन। तो देखिए ये वाला, तो देखो ये जो ऊपर वाला गोला है, बड़ा गोला है, ये हो गया स्कूल, ये अध्यापक और ये छात्र। तो इस तरीके से गाइज ये आंसर आपका इसमें करेक्ट बैठेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। 5 छात्र कहाँ खड़े हैं, एक कतार में खड़े हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, थोड़ा आपको जो अच्छे से क्वेश्चन दिख जाए। 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, एक एक लाइन है सब चाहिए, इसमें खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। तो देखो 1 2 3 4 और ये समझ लो 5, ये समझो यहाँ ऐसे सीरीज खड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे ये कह रहा है कि सुमन है जो प्रणव के बगल में है। तो मान लीजिए सुमन कहाँ खड़ा करें, सुमन को कर देते हैं मान लीजिए यहाँ। ठीक है, सुमन कर दिया यहाँ, सुमन यहाँ है और प्रणव के बगल में है। तो मान लीजिए प्रणव यहाँ कर देते हैं। अब क्या पता है प्रणव यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ कर दिया चलो। लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। जो सुमन है ना, दीना के बगल में नहीं है, इसका मतलब दीना तो फिर इधर होने वाला है। अगर इस हिसाब से चलेंगे तो इधर तो है नहीं के बगल में, तो वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाएं खड़ा है। अब भैया इसमें कह दिया कि सबसे बाएं खड़ा है कुमार, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार नहीं खड़ा बाएं सबसे, कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो बाईं ओर खड़ा है। कुमार राजू के बगल में है, तो राजू सबसे आखिर में है। ठीक है, तो राजू कहाँ है, राजू है सबसे आखिर में, तो यहाँ हो गया राजू सपोज।
क्योंकि बाईं ओर कह रहा है ना कि बाईं ओर खड़ा है। तो राजू बाईं ओर हो गया, इसके बगल में कौन खड़ा है? कुमार। तो अब आपको सीरीज जम जाएगी। यहाँ खड़ा है कुमार, ठीक है, कुमार खड़ा है जो बाएं का, और दो दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, इसका मतलब दीना यहाँ पे नहीं है। तो दीना यहाँ पे नहीं है, तो दीना कहाँ होगा? अब देखो, दीना कुमार के पास तो है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ कुमार ये नहीं है। तो अब आगे देखो आप क्या है, सुमन प्रणव के बगल में खड़ा है। अब यहाँ से पढ़ो, सुमन प्रणव के बगल में खड़ा है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। तो सुमन यहाँ खड़ा होगा, तो प्रणव यहाँ खड़ा होगा, तभी तो ये यहाँ होगा। अदरवाइज मान लीजिए सुमन को यहाँ खड़ा कर दें, प्रणव को यहाँ खड़ा कर दें, तो दीना यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो फिर ये सुमन के और दीना पास पास हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा क्या बैठेगा कि यहाँ पे सुमन खड़ा है, ठीक है, यहाँ प्रणव खड़ा है, और दीना फिर यहाँ खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से खड़े होंगे, आपको समझ भी आ गया होगा। अब कह रहा है तो बताओ बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में देखेंगे, ये दो इधर से कट गए, ये दो इधर से कट गए, तो बचा बीच में कौन? सुमन। तो बीच में कौन खड़ा है? सुमन खड़ा है। तो इस तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, अगली वीडियो में फिर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि निम्न में से असंगत को पहचानिए। अब असंगत पहचानना है, असंगत मतलब जो डिफरेंट है कुछ इनमें से, वो पहचानिए। देखिए, ये कह रहा है नीचे जाओ, ये कह रहा है आगे जाओ, ये कह रहा है ऊपर जाओ। अब बड़ा ही तो डिफरेंट है, ये तो नीचे आगे पीछे इधर उधर होने का, तो बड़ा डिफरेंट है। तो इस तरीके से इसमें तो कोई ज्यादा दम थी नहीं इस क्वेश्चन में। अगला अगला क्वेश्चन गाइज ये आपकी स्क्रीन पर आपको समझ में भी आ रहा होगा, या पढ़ने में देख लीजिए, दिखना नहीं है तो मैं बोल के सुना रहा हूँ आपको, कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया, ठीक है। एक साइकिलिंग की प्रतियोगिता चल रही है, उसमें 5 छात्रों ने ले लिया हिस्सा, ठीक है। 5 छात्रों ने हिस्सा लिया, इसमें है रॉबर्ट। अब कह रहा है कि रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया, ठीक है। अब समझो कि ये हमारी है, ऐसे है समझो लाइन, ठीक है। अब रॉबर्ट कह रहा है, रॉबर्ट है, रॉबर्ट, रॉबर्ट यहाँ लिख दिया हमने। ये क्या है? मोनिस से तो पहले आया। अब मोनिस मान लीजिए इसके रॉबर्ट के नीचे ही होगा कहीं, हमने शॉर्टकट लिख रहे हैं मोनिस। लेकिन गुंजन के बाद आया, तो इसका मतलब गुंजन रॉबर्ट से ऊपर है, ठीक है। तो गुंजन हमने ऐसे लिख दिया, गुंजन के बाद आया। अनिल सुनील से तो पहले आया, अनिल है ना वो सुनील से तो पहले है, मतलब सुनील बाद में है अनिल से, लेकिन मोनिस के बाद में रह गया। तो अनिल है ना वो सुनील से पहले और मोनिस के बाद में, तो मतलब अनिल यहाँ आ जाएगा और सुनील यहाँ आ जाएगा। अब एक बार देखिए, अब तो बताओ प्रतियोगिता किसने जीती? ठीक है, जिता देंगे प्रतियोगिता, लेकिन अब वो सवाल को पढ़ लीजिए अब दोबारा से और इस हिसाब से देख लीजिए। सवाल कह रहा है 5 हिस्सों में भाग लिया। अब रॉबर्ट मोनिस से पहले है, तो रॉबर्ट है, ये है रॉबर्ट, और ये किससे पहले गाइस? मोनिस से पहले। तो आपको दिख ही रहा है ये मोनिस आया बाद में आया है, और इससे पहले रॉबर्ट है, तो मतलब बिल्कुल सही है अभी तक तो। लेकिन गुंजन के बाद में आया है, तो गुंजन ऊपर है, रॉबर्ट बाद में, बिल्कुल सही बात है। अनिल सुनील से तो पहले, अनिल है, ये अनिल है, ये सुनील है, तो सुनील से तो पहले है, ठीक है। लेकिन मोनिस के बाद है, तो मोनिस के बाद ही होगा ये, ठीक है। तो अब कह रहा है प्रतियोगिता किसने जीती? तो सबसे पहले कौन आया? गुंजन, तो प्रतियोगिता गुंजन जीती है जी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि यदि डी बराबर 4 जी बराबर 7 तो गार्डन बराबर क्या होगा? अब आप समझ गए होंगे डी बराबर 4, क्योंकि डी का जो अल्फाबेट में सीरियल नंबर 4 होता है और जी का 7 होता है। तो इस तरीके से इसका मतलब इनका क्या होगा? तो देखो, जी का हो गया 7, ए का हो गया 1, आर का हो गया 18, डी का हो गया 4, ई का हो गया 5 और एन का हो गया 14। अब देखो ऑप्शन दे रखे हैं 47, 50, 40 और 49। इसका मतलब गुणा तो दिया नहीं है गाइज, इसका मतलब जोड़ बाकी किया है कुछ, तो जोड़ ही किया होगा। देखो 7 और 1 8, 8 और 18 26 और 4 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39 और 10 49। तो इसका मतलब गाइज इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 49। इसका मतलब इनका जोड़ इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गाइस, आपको धुंधला दिख रहा है, क्या है जो भी है, लेकिन कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लें। कि नीचे दिए गए जो दो कथन है उनको सही मानते हुए आपको निर्णय लेना है कि कौन सा सही है। तो देखिए ये कह रहा है कि कुछ गुड़िया फूल हैं। अब आप जैसे कुछ गुड़िया फूल हैं तो डायग्राम बनाएंगे कि ये मान लीजिए ये है गुड़िया, ठीक है। ये कह रहा है कुछ गुड़िया हैं जो फूल हैं, तो फूल का भी बना दो भैया। तो मान लीजिए ये है फूल, तो ये तो समझ लो फूल, ठीक है, और ये समझ लो गुड़िया, ठीक है। अब कह रहा है कुछ गुड़िया फूल है, आगे कह रहा है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं जो हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो देखिए ये पेड़, ठीक है।
अब इसमें गाइस देखिए, हम दो तरीके से डायग्राम बनाते हैं। इस टाइप के सवालों को अगर आपको परफेक्टली करना है ना, तो डायग्राम दो तरीके से बनाना पड़ेगा। एक डायग्राम तो बन गया ये, दूसरा बनाएंगे कि कुछ गुड़िया फूल हैं, तो कुछ गुड़िया, ये गुड़िया हो गई, ठीक है, ये लगा दिया हमने गुड़िया। कुछ गुड़िया क्या है, फूल है, तो कलर भी चेंज कर लेते हैं, फूल बना देते हैं। है तो जैसे कुछ गुड़िया फूल हैं, तो ये हो गए फूल, है ना। अब इसके हिसाब से देख लेते हैं, कुछ गुड़िया फूल हैं, और कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, लेकिन वो कुछ और तो हो सकता है, फूल हो सकता है वो, भाई फूल तो हो ही सकता है, फूल हो सकता है वो पेड़, ठीक है। तो ये ऐसे आपने दो स्थिति बनाई, ये स्थिति बनेंगी, ये डायग्राम बन जाएंगे ना, उसके बाद आपको निष्कर्ष निकालना है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, अब इधर देखेंगे आप, निष्कर्ष कह रहा है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। अब ये दोनों में कंपैरिजन करना है, कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, देखो ये गुड़िया थी यहाँ पे और ये पेड़ थे, तो मतलब कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, मतलब इस वाले में सही है। और इधर देखो, ये गुड़िया थी, ठीक है, ये गुड़िया है, और पेड़ इधर है, तो इसका मतलब कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों सही है। जब दोनों पे टिक राइट के आ जाए ना, जब समझो कथन पहला तो सही है, ठीक है। तो कथन नंबर फर्स्ट है एकदम परफेक्ट। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि कुछ फूल है ना वो पेड़ हैं, कुछ फूल, ये कुछ फूल हैं और ये पेड़ हैं, तो जी इस वाली में तो है नहीं, तो इसका मतलब इसमें तो है नहीं, ये इसमें हो सकते हैं, क्योंकि ये फूल हैं और ये पेड़ हैं, तो इसमें हो सकते हैं। हमेशा एक गलत और एक सही आ गया ना, तो वो गलती मानना है, ठीक है, वो गलती माना जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन कौन सा सही होता है, इसमें जो दोनों करेक्ट आए ना वो ही सही होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर वन ही करेक्ट है। तो इसलिए जो निष्कर्ष है पहला वो ही इसमें सत्य है, तो निष्कर्ष वन ही इसमें सत्य है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर। निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही इसको फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जैसे आप देख रहे हैं कि उस विकल्प चित्र को चयन कीजिए जिसमें प्रसन्न चित्र छिपा हुआ है, प्रसन्न चित्र छिपा हुआ है और घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाने की नहीं, कहीं आप इसको ही घुमा दो, ऐसे घुमाने की अनुमति इसमें नहीं है, तो ये आपको देखना है। तो आप जब देखेंगे ना, तो ये डायग्राम देखो, इसमें आप जो ये लाइन देख रहे हैं, इसमें जो ये लाइन आप देख रहे हैं, और उसके बाद जो ये बिल्कुल ये वाली, ये जो छोटा सा वो लिखा है, इसमें देखो, इसमें आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो इसमें दिख रहा है, सेकंड वाले में देखो आप, सेकंड वाले में ये जो आपको बिल्कुल पॉइंट दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो देखो, ये वाली लाइन यूं है, फिर ये यूं करके यूं है, और फिर सीधा यूं जाके और फिर यूं है, ठीक है, इस टाइप की है। अब इस वाले में जब देखेंगे आप, सेकंड वाले में, तो इसमें क्या है, देखो इसमें आकृति है ना, जो ऐसे है और ऐसे जाके और फिर ऐसे जा रही है, तो इस टाइप की तो नहीं बन रही, तो इसका मतलब दूसरे, पहले में तो है ही नहीं इस टाइप की, तो दूसरे में भी नहीं है। तीसरे में आप जब देखेंगे तो देखो, तीसरे में आप यहाँ से शुरू करो, देखो इधर से जब आप शुरू करोगे तो देखोगे, देखो ये बन रही है, और फिर ये सीधा यूं जा रहा है, और आप उसको पूरा को क्यों जाने दे रहे हो ऊपर, उससे पहले घुमा दो, घूम के, और ये ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो ये ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले में गाइज ये आकृति आपको मिल रही है। तो ये आकृति वाली क्वेश्चन हो गया। अगर नेक्स्ट आप देखेंगे, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा गाइस, कह रहा है कि एक मंजिल पर 6 कार्यालय हैं, एक मंजिल पर 6 ऑफिस हैं जिनको ए बी सी डी ई एफ को आवंटित की गई है। 6 ऑफिस हैं, 6 कार्यालय हैं जिन ए बी सी डी ई एफ को आवंटित किए गए हैं। ये कार्यालय दो कतारों में हैं, दो कतारों में, एक कतार का रुख है, एक कतार का जो रुख है उत्तर की ओर है, और दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है। इसका मतलब क्या है, दक्षिण की ओर है, और ये कार्यालय दो कतारों में, मतलब ये ऐसे समझो, ये ऑफिस है। अब उत्तर की ओर मुख तो इसका हो गया, तो ये तो उत्तर की ओर हो गया, तो ये एक डब्बा, ये दूसरा, और ये तीन, ये हो गए ऑफिस, और एक ये हो गया, एक ये, और ये, ठीक है, ये हो गया, इनके रुख हैं जो दक्षिण की ओर है, तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगी इधर की साइड, ठीक है, तो इनके दक्षिण की ओर है। अब बताइए क्या कह रहा है कि बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला जो डी के बगल में नहीं है। अब बी मान लीजिए, बी, हमको मान लीजिए बी को उत्तरमुखी मिला, तो इसमें से मिला है बी को, तो मान लीजिए हमने ये मान लिया बी, डी के बगल में नहीं है, तो डी इसका मतलब या तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब डी यहाँ होगा, अगर बी आए तो डी यहाँ होगा, और बी अगर इधर की साइड है तो डी इधर होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। आगे कह रहा है डी और एफ, डी
और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले, डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने मिले, इसका मतलब यूं मिले आमने सामने, ठीक है। तो इसका मतलब एफ कहाँ पे है, यहाँ पे हो गया एफ, ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी का कार्यालय कहाँ है, एफ के बगल में है, को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है, दक्षिण मुखी वाले मतलब इधर की साइड जो मुख है उन्हीं को मिले हैं, तो बिल्कुल ही सही मिले। और ई को उत्तर मुखी कार्य मिल रहा है, अब ई है ये, तो यहाँ इसको उत्तर मुखी कार्यालय में एक सीट थी तो ई को मिल गई, ठीक है, मिला है। तो अब क्या कह रहा है, तो दक्षिण मुखी का तो सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है उनको दक्षिण मुखी मिला है, मिला, और ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है। तो अब क्या करें, निम्नलिखित संयोजन में से दक्षिणमुखी कार्यालय किस किस को मिले हैं। अब देखो एफ को मिल गया, सी को मिल गया, बी को मिल गया, ई को मिल गया, डी को मिल गया, और ये थे कितने, 6 थे, ए बी सी डी थे, तो ए बच रहा है ना, तो ए बी इधर सीट खाली तो उसकी उधर ही हो गई। तो बताओ कि दक्षिणमुखी कार्यालय किसको मिला, तो दक्षिणमुखी कार्यालय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं तो मिला है एफ सी ए, तो ऑप्शन के हिसाब से एफ सी ए ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो आप देख रहे हैं इसमें 1 3 5 11 21 43 85 171। अब आप इसमें ट्रेंड देखिए, ट्रेंड कैसे चल रहा है इसका एक बार ट्रेंड देख लीजिए, 1 3 और फिर 5, तो इसका मतलब क्या है, 1 3 और 5, तो 1 से और 3 से 5 यहाँ शुरू हुई है, तो आप जब देखेंगे 1 3 5, तो इसका मतलब 1 और 3 कितने हुए, 4, और 4 में 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 5, फिर 5 और फिर पिछला देखो 5 और 3 8, और 8 में फिर 3 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 11। मतलब पीछे वाली संख्या को 2 बार जोड़ रहा है और अगली को 1 बार जोड़ के आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, तो ये 11 हो गए, अब जैसे देखो 11 तो 1 बार रह गए, लेकिन पिछले से जस्ट है 5, तो उसको 5 को 2 बार जोड़ रहा है, तो 10 और 11 21, तो 21 हो गया, ठीक है। अब जो आगे बढ़ेगा ना 21 से आगे, तो 21 को 1 बार जोड़ेगा और 11 को 2 बार जोड़ेगा, तो 11 दो ना 22, और 21 कितने हो गए, 43। अब ऐसे 43 को 1 बार जोड़ेगा और 21 को 2 बार जोड़ेगा, तो 21 दूना 42, 42 और 43, 42 और 43 कितने हो गए, 85, ठीक है। ऐसे ही अब 85 को 1 बार जोड़ेगा और 43 को 2 बार जोड़ेगा, तो 43 इंटू 2 बराबर 86, और फिर 85 कितने हो गए, 1 और 171, फिर 171 हो गए। अब इसका मतलब आगे कैसे आएगा, 171 को तो जोड़ेगा 1 बार, लेकिन 85 को जोड़ेगा डबल बार, तो 85 85 कितने होते हैं, 170, तो ये जोड़ेंगे आप 1 4 और 2 1 3, तो इसमें 341, ऐसे आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा गाइस। अब आप इसमें देखेंगे कि चिल्ड्रन है, CHILDREN, चिल्ड्रन को इन्होंने क्या लिखा है कूट भाषा में, ये लिखा है कैसे, CHILDREN, ठीक है, इसको कैसे लिखा है आप देखो, LIHCNERD, ठीक है, ऐसे लिखा है। अब आप क्या करोगे, ऐसे सवालों में पहले नंबरिंग लिख लो, सी के ऊपर नंबरिंग लिखना शुरू कर दो, सी के ऊपर देखो, सी 1 नंबर पे है, 2 पे H, 3 पे आई, एल है 4 पे, डी है 5 पे, आर है 6 पे, और ई है 7 पे, और एन है 8 पे, ठीक है, एन कितने पे, 8 पे। अब आप इसमें देखेंगे सीरियल, अब इस पे लिख दो। अब एल कितने नंबर पे था, एल नंबर था 4 पे, तो एल पे 4 नंबर लिख दिया आपने, ठीक है। आई कितने नंबर पे था, 3 पे, एच कितने नंबर पे था, 2 पे, और सी कितने नंबर पे था, 1 पे, ठीक है। तो 4 3 2 1 ऐसे इसने किया है। फिर देखो पीछे से लाया एन 8 पे, फिर ई 7वें नंबर पे था, फिर 6वें नंबर के लिए आया, और ये 5वें नंबर के लिए आया, तो ऐसे ये लेके आ रहा है 4 3 2 1, मतलब शुरू के 4 को आगे से ऐसे कर रहा है। तो आप ऐसे मोमेंट में देखेंगे, मोमेंट से आप जब देखेंगे तो मोमेंट में देखो MOVE यहाँ तक 4 है, तो इसका मतलब ई को पहले लाएगा, फिर वी को लाएगा, फिर ओ को लाएगा, और फिर एम को लाएगा, ठीक है। फिर MENT ये है, तो MENT को फिर पीछे से लाएगा, तो TNE और M इस वाली सीरीज को लेके आएगा। अब ये जो आपकी कहाँ पे मैच खा रही है वो आप देखें, ये आपकी मैच खाती है, पहले में ही मैच खा रही है, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन राइट है। अगला क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। आगे अब कौन सा अक्षर आगे कह रहा है, देखो ओ के बाद आया आर, ओ कितने नंबर पे होता है, 15, आर होता है 18 पे, तो 3 बढ़ गया आगे। आर के बाद आया यू, यू कितने नंबर पे होता है, 21 पे, तो 18 से 3 21 हो गया, 3 प्लस हो गया। यू के बाद आया एक्स, 21 और 3 24, तो 24 एक्स, और फिर एक्स के बाद आया ए, तो अब आप क्या करेंगे, एक्स से 4 आगे बढ़ना है, ठीक है, एक्स से नहीं 3 3 बढ़ रहे हैं ना, 3 3 आगे बढ़ रहे हैं, देखो ORUXA। अब देखेंगे आप ये 15 नंबर पे आता है,
ये 18 पे आता है, ये 21 पे आता है, और ये 24 पे आता है, और ये 1 पे आता है। लेकिन देखो आप आगे कैसे बढ़ रहा है, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27 होने चाहिए। तो अब 27 देखो 26 पे आ जाता है जेड, फिर आगे दोबारा शुरू कर दो ए से, तो 27 पे ऑब्वियसली जेड ए पहुंच जाता है। तो वो एक तरीके से 27 का ही काम करता है। अब 27 का काम तो कर रहा है, लेकिन अब ए से आगे पहुंच रहा है, तो आपको 3 ही तो आगे बढ़ाना है। तो ए में जब 3 जोड़ोगे तो डी बनेगा चौथे नंबर का। तो इस तरीके से डी आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा गाइस, देखिए क्या कह रहा है। ये कथन निष्कर्ष का है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का। देखिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको पहले सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं भाई, ऐसा आदेश इसमें दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है, मतलब कौन सा एक लॉजिकली एक परफेक्ट है। तो देखिए कथन कह रहा है कि जापान में सभी काम करने वाले वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जो जापान में जो सभी वैज्ञानिक है ना, जो काम करने वाले हैं, जापान में जो काम करने वाले वैज्ञानिक हैं वो प्रतिभाशाली, ये कह रहा है। और दूसरा कह रहा है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो अब आप ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन के हिसाब से आपको बैठाना है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि जो जापान में जो काम कर रहा है ना, जो वो सारे वैज्ञानिक है वो प्रतिभाशाली है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 तो गलत होता है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। कुछ प्रतिभाशाली, क्योंकि जापान में आप कथन देखेंगे तो कुछ चीनी ही रह रहे हैं, तो वो कुछ चीनी, वो सीधी बात है वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक है वो प्रतिभाशाली है। इसका मतलब दूसरा तो करेक्ट है। तीसरा क्या कह रहा है, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक तो प्रतिभाशाली हैं, और जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। ये दूसरा सेंटेंस है, तो उस हिसाब से तीसरा गलत होता है। चौथा कह रहा है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। तो सही बात है, क्योंकि जापान में कुछ ही तो चीनी वैज्ञानिक हैं जो काम करते हैं, और जो कथन कह रहा है कि जापान में जो काम करते हैं वैज्ञानिक वो प्रतिभाशाली हैं, इसका मतलब दूसरा भी सही है। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होता है, जो एक तो सेकंड नंबर का और एक फोर्थ नंबर का आंसर आपका करेक्ट इसमें बैठ रहा है लॉजिकली। तो इसका आंसर आपका फोर्थ होता है। अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए। उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। जैसे दूसरी संख्या है ना 169, जैसे पहली से संबंधित है ना, उसी प्रकार से जो विकल्प है ना वो तीसरी संख्या से संबंधित है। अब देखिए कैसे। अब आप इसमें ऑप्शन में जब देखेंगे तो ये 11 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है 169। 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो ये 11 दिया, और 11 के बाद 2 जोड़ा, और 2 उसके बाद स्क्वायर कर दिया। तो इसी प्रकार 18, 18 में हम 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 हो जाएगा। इस तरीके से ये 400 हो गया। बहुत सीधा आंसर था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में भी यही सवाल है एक तरीके से, कि उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले पद से। अब देखिए बैल है वो गाय, तो बैल गाय उसकी पुल्लिंग हो गई, और बैल गाय सॉरी गाय स्त्रीलिंग हो गई, और बैल पुल्लिंग हो गया। इसी प्रकार से शेर स्त्री पुल्लिंग हो गया, तो शेर का हो गया शेरनी। तो इस प्रकार ये आंसर हो जाता है आपका, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, कि उस विकल्प आकृति का चयन करिए जिसमें जिससे प्रश्न की आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो ये करना है। अब आप देखेंगे कि जैसे ये देखेंगे, आप सबसे पहले इधर से देखो, तो इधर से देखेंगे ना तो ऐसे दे रखा है, और उसके जस्ट सामने, जैसे मैं आपको ये ब्रैकेट बना ही देता हूँ पूरे, ये इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप इसमें जब देख रहे हैं, देखो ये जो दे रखा है ऐसे दे के और ऐसे दे रखा है, और फिर इसके जस्ट सामने वाला ऐसे दे रखा है ऐसे, इसका मतलब मुंह इधर की साइड है। ये वाली चोंच और ये वाली चोंच इनके आमने सामने दे रखी है। तो इसमें ऐसे ये दे रखा है, ये थोड़ा लंबा, और ये ऐसे दे रखा है। तो जब ये इसकी चोंच इधर नहीं है तो इसकी आमने सामने चोंच है, तो जब इसकी चोंच इधर है तो उसकी चोंच उधर हो जाएगी, सीधी बात है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें देखो, इसमें हो जाएगा ए, इस टाइप वाला हो जाना चाहिए। तो इस टाइप वाला कहाँ देखेंगे आप, तो इस टाइप वाला देखो, इसमें तो है ही नहीं, इसमें इधर है, इसमें इधर है, और इसमें इसमें हो रही है इधर। इसके बिल्कुल विपरीत, इसके बिल्कुल विपरीत मतलब, तो जैसे इसकी बिल्कुल आमने सामने थी तो ऐसे थी, तो ये उसके मतलब इसकी चोंच आमने सामने है। तो इसका लंबा जो डंडा है जो आप देख रहे हैं, ये वाला लंबा डंडा, ये लंबे डंडे आमने सामने होंगे तो इसका ये लंबा डंडा आमने सामने हो गया। समझ गए ना, इस तरीके से ये लंबा डंडा, इस तरीके से ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। इसी तरीके से गाइज ये आपके 20-25 क्वेश्चन है, ये पूरे होते हैं आज के। और आपके ये एसएससी जीडी के कांस्टेबल के पेपर में आया था। तो और आप भी एक तरीके से बेल्ट की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की, तो एक फौज में तैयारी कर रहे हो, तो इस टाइप का पेपर आपको होने वाला है। इससे ज़्यादा कोई खतरनाक पेपर आपको आएगा नहीं। अगर आपको पेपर अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो आप चैनल को तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं
कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू सो मच।